देवकी ने कहा भैया तूने मुझे इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, अपनी पलकों पर बिठा करके रखा, मुझे तू इतनी दूर भेज रहा है, खुद से मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। तो कंस ने जवाब दिया बहन जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि जाओ बहना खुश रहना और बस ये आशीष हमारा, बस यही तलक था साथी हमारा तुम्हारा, हमारा बस यही तलक था साथी हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। के रथ में देवकी बैठी रही, आगे आगे वसुदेव का रथ है, पीछे महाराज कंस का रथ है। रथ आदि रास्ते में पहुंचा, आकाशवाणी होने लगी, सभी देवता चिल्लाने लगे कंसराज तुम जिस बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ विदा कर रहे हो तुम्हें नहीं मालूम है इसी देवकी के गर्भ से आएगा बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा, मार के गिराएगा। कंस ने रथ खड़ा कर लिया। जैसे कंस ने रथ खड़ा किया, कंस ने सोचा इसका मतलब जिस बहन को मैंने खिलाया पिलाया बड़ा किया लाड़ दुलार किया और उसके गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा मेरा काल होगा। कंस सोचने लगा कि हम बहन को मार देंगे ना रहेगा बंस न बजेगी बांसुरी, जब हम बहन को मार देंगे तो फिर बालक जन्म लेगा कंस। तो कंस मन ही मन में सोच रहा है कि अगर बहन को मार दिया तो फिर मैया बहुत रोएगी और नहीं मारा इसको तो उसकी संतान मुझे मार देगी। इसलिए कंस सोच रहा है कि कैसे ठहरे हम प्रेम में। कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, दादा रथ से नीचे पटक दिया, म्यां से तलवार निकाली, जवाब दिया देवकी मार देगा तुझे। पीछे से वसुदेव ने तलवार मार दी, रुक जाओ कंस। अब कंस ने देखा कि वसुदेव मेरी तलवार पकड़े हैं, तो कंस ने कहा तुमने मुझे क्यों रोका देवकी को
मारने से। वसुदेव ने कहा हमने तुम्हें इसलिए रोका कि तुम ये बताओ देवकी से डर है या इसके बालकों से। कंस ने कहा मुझे तो बालकों से डर है। तो वसुदेव ने कहा ऐसा करो कि देवकी को तुम मारो नहीं, इसे छोड़ और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें दे देंगे, फिर चाहे तुम उन्हें मार देना या उन्हें छोड़ देना, लेकिन देवकी को न मारो। किसने कहा? वसुदेव जी ने कहा कंस, देवकी को न मारो, इसके गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो बालक हम सब तुम्हें दे देंगे। कंस जानता था वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, तो कंस ने देवकी को छोड़ दिया। लेकिन कंस ने देवकी वसुदेव को महाराज बटेश्वर नहीं जाने दिया, दोनों को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता, देवकी ने गर्भ धारण किया, जेल में देवकी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। एक बालक का जन्म हुआ तो वसुदेव जी वो पहला बालक लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस के पास पहुंचे, कंस ने पहला बालक देखा, कंस को दया आ गई। कंस ने कहा वसुदेव ये देवकी का पहला बालक है, इससे मुझे कोई डर नहीं है। जब 8वां जन्म लेवे तब मेरे पास लेके आइयो, 8वां तो हमारी, पहले से कोई डर नहीं, जाए तुम ले जाओ। तो मैया कंस ने देवकी का पहला बालक छोड़ दिया। नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही है, और कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण का जाप करते हुए महाराज नारद जी कंस के पास चले। और जब चले तो कैसे जा रहे हैं? श्री नारायण
कंस ने कहा कहो बाबा कैसे आए? नारद जी ने कहा कंस राज हमने सुना तुमने देवकी का पहला बालक छोड़ दिया। कंस ने कहा हाँ बाबा छोड़ तो दिया। नारद जी बोले क्यों छोड़ दिया? कंस ने कहा इसलिए छोड़ दिया कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा, तो पहले से कोई डर नहीं है तो पहले हमें नहीं मारो भाई, हमें छोड़ छोड़। नारद जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। कंस ने कहा भूल क्या करी? तो नारद जी ने एक 8 पंखुड़ी का पुष्प लिया। नारद जी ने कहा ये पुष्प तुम्हें दिख रहा है कंस राज? बोले हाँ दिख तो रहा। तो इसमें पंखुड़ियां कितनी हैं? कंस बोला ठीक गिनने लगा कंस 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले बाबा इसमें 8 पंखुड़ी। नारद जी बोले सीधी तरफ से गिनी थी? बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा अब उल्टी तरफ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज सीधी तरफ से गिने तो हुआ, उल्टी तरफ से गिने तो हुआ। 8 की गिनती का जो समझ में नहीं आया, 8 की गिनती समझा। नारद जी बोले समझना क्या है? सीधा तुम्हारे सामने प्रमाण रखा है, तुम्हें नहीं मालूम है कि देवकी का 8वां बालक पहला हो सकता है और पहला ही 8वां हो सकता है। आजो लाल बाल में न सो जाके देवकी को पहला बालक मार दो। अच्छा नारद जी को क्या पड़ी थी जो नारद जी ने देवकी का पहला बालक मरवाया? तो इसका कारण ये है कि नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी कंस पाप करेगा, जितनी जल्दी इसके पापों का घड़ा फूटेगा, उतनी जल्दी भगवान का अवतार होगा, फिर भगवान इसको मारेंगे। तो नारद जी ने जब समझाया कंस को, कंस ने देरी नहीं की, कंस वहां से भागा। देवकी के गोद से वो बालक छीन करके शिला पर पटक दिया। बालक के मांस के लोथड़े पूरे जेल में फैल। कंस पहला बालक मार करके देवकी का वहां से आ गया। बुजुर्गों कंस ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि देवकी के 6 बालकों को मारा। और एक प्रमाण तो भागवत जी में ये मिला है कि जो देवकी के बालक थे जो कंस ने मारे थे, ये महाराज कंस के ही बालक थे। कंस ने खुद अपने हाथों से बालकों को मारा था। ये कंस जो था ये पूर्व जन्म में काल नेमी राक्षस था, और इस काल नेमी राक्षस के 6 पुत्र थे, और उन पुत्रों को श्राप लगा था कि काल नेमी राक्षस जब कंस बनेगा तो उन्हीं 6 बालकों को अपने हाथों से मारेगा। तो कंस ने उन्हीं को मारा। तो कंस ने 6 बालकों को मार दिया देवकी के। सोचो जिस मैया के 6 बालक मरे हो, उस मैया की दशा क्या होगी? देवकी जेलों में रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है ना कि मेरी विपत और देवकी जेल भी
हमारा कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, देवकी के महाराज 7वें गर्भ की बारी आई। और बुजुर्गों, जब 7वें गर्भ की बारी आई तो 7वें गर्भ में स्वयं भगवान शेष चले। जब भगवान शेष चले हैं तो नारायण ने क्या किया कि योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा कि योग माया चली जाओ और देवकी का जो 7वां गर्भ है उस गर्भ को खींच करके गोकुल में रहती है वसुदेव की पहली पत्नी जिनका नाम है रोहिणी। तो देवकी का 7वां गर्भ खींच करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। अब बुजुर्गों, जब नारायण ने योग माया से कहा है तो जवाब दिया, सुनो